आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो पहली बड़ी खबर, बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार के अररिया में बकरा नदी पर बना पुल गिरने को लेकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर की है PIL। मनीष ने कहा, मैंने उन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ PIL दायर की है जो बार बार पुल गिरा रहे थे। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने जमकर बोला हमला, कहा नीट PG परीक्षा के स्थगन का मतलब है शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, बारिश बाढ़ से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। भारतीय रेलवे सेवाओं में मिलेगी GST छूट। GST काउंसिलिंग की 53वां बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को GST से छूट देने की घोषणा की गई है। इस फैसले से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, क्लासरूम सेवाएं और वेटिंग रूम जैसी सेवाओं को GST से छूट मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इंट्रा रेलवे सप्लाई को भी GST से छूट दी जाएगी। अनशन कर रही थी अतिशी केजरीवाल के खिलाफ ही लग गए नारे, जमकर हुआ बवाल। अब देर से ऑफिस पहुंचने वाले की कटेगी आधा दिन की सैलरी। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने देश भर में केंद्र कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर कहा है कि ऑफिस पहुंचने के अधिकतम 15 मिनट की देर माफ होगी। बकौल विभाग सुबह 9:15 बजे के बाद दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों को आधा दिन का अस्किमास अवकाश कटेगा। इसके अलावा विभाग ने कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अपडेट का इस्तेमाल करने को कहा है। अयोध्या विवाद को बढ़ता देख CM योगी की महंत राजू दास से मुलाकात, 25 मिनट हुई बातचीत। बिहार सरकार ने भूमिहीनों को दिया बड़ा तोहफा। बता दें कि बिहार सरकार ने भूमिहीनों को 3 डेसिमल जमीन देने का ऐलान किया है। बिहार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, जब लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है तो यह राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि वह भूमिहीनों को तुरंत भूमि उपलब्ध कराए, जिससे उनका बसेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन सके। रक्षा सहयोग की दीर्घकालिक नीति बनाएंगे भारत और बांग्लादेश। रोहिंग्या मुद्दों पर भी हुई चर्चा। वहीं भारत के सहयोग से अब अति आधुनिक बनेगा बांग्लादेश की सेना। बांग्लादेश को भूटान व नेपाल के साथ भारतीय रेलवे के जरिए कारोबार में मिली इजाजत। GST मीटिंग के फैसलों, प्लेटफॉर्म टिकट पर टैक्स में छूट, फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक जरूरी, सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12% कर। सोना 8 से 70 रुपये गिरकर 72,380 रुपये पर आया। चांदी में भी 2,000 रुपये की गिरावट। 1 किलो चांदी 92,000 रुपये में मिल रही है। दिल्ली में आज बारिश के आसार। बिहार, बंगाल में समेत इन 15 राज्यों में भी गिरेंगे राहत की बूंदें। जानिए IMD की ताजा अपडेट। नीट विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट UG परीक्षा 2024 के कथित पेपर लीक के मामले के बीच परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन इस समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी की उम्मीद। UGC नेट पेपर लीक मामले में CBI ने की संदिग्ध से पूछताछ। टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र पोस्ट करने का लगा आरोप। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लगाएगी सरकार। पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से ही यही मंशा रही है। अब राज्य को एक साथ आकर चर्चा करनी होगी। केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीब युवा और महिलाओं को मिले। CM मोहन यादव ने 5 साल में विकास का रोड मैप तैयार करने को कहा। सम्राट चौधरी जुलाई में उतारेंगे पगड़ी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि वह 2-3 जुलाई को अयोध्या, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जाकर मुंडन कराएंगे और अपनी पगड़ी उतारेंगे। दरअसल उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटाने के बाद ही अपना पगड़ी उतारने की कसम खाई थी। इस पर सम्राट ने कहा कि व्यक्तिगत फैसले निरस्त हो सकते हैं। 26 बैंकों ने अभी तक BBPS एक्टिवेट नहीं किया। 1 जुलाई से फोन पे, क्रेड सहित अन्य ऐप के जरिए इन क्रेडिट कार्डों का नहीं कर पाएंगे पेमेंट।
महज लिपापोती है पेपर लीक के खिलाफ नया कानून। पेपर लीक रोकने वाले कानून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को लिपापोती करार दिया है। कहा कि भाजपा अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है। भगवान श्री जगन्नाथ की स्नान यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, देवताओं को पहनाया गया हाथी बेसा। नीट एनईटी परीक्षा विवाद में हुई बड़ी कार्रवाई। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को उनके पद से हटा दिया गया। बीजेपी में भीतरघात है, बहाना योगी की कुर्सी है निशाना। पत्रकार बोले, सीएम को साफ करने का बन रहा है प्लान। अतिशी की भूख हड़ताल नौटंकी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में जल संकट को लेकर जल मंत्री अतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की ढोंग और नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा, अतिशी दोपहर और शाम को गायब हो जाती हैं, खाना खाती है और कहती है कि वो भूख हड़ताल पर हैं। हड़ताल करना है तो आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ करें जिन्होंने टैंकर माफिया से पैसे लिए हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गड़बड़ी की आशंका के चलते यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द होने पर कहा है, यह लाखों छात्र छात्राओं के जज्बों की जीत और मोदी सरकार के अहंकार की हार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने छोड़ा पार्टी। अब साउथ में भी बुलडोजर एक्शन। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का ऑफिस ध्वस्त। अवैध कब्जे पर सख्त चंद्रबाबू सरकार। कारोबारियों को राहत, छात्राओं का हॉस्टल में रहना होगा सस्ता। पेट्रोल डीजल पर वित्त मंत्री ने कही यह बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिलिंग की बैठक में मुख्य आरोपी से कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि को लेकर नोटिस, ब्याज और जुर्माना में राहत संबंधी फैसले किए गए। अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी पहले की तुलना में कम किराया लगेगा। बैठक में रिटायरिंग रूम, प्लेटफॉर्म टिकट पर लगने वाले जीएसटी को भी खत्म कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बीजेपी को दिए नसीहत। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो जज न्याय देगा बीजेपी के नेता उन्हें ही गाली देंगे। उन्होंने भाजपाइयों से कहा कि अगली बार 24 पर आ जाएंगे, अपनी सरकार की चिंता करो, वह जल्द ही गिर जाएगी। उसके बाद किसी जज को गाली देकर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। गर्मी के चलते देश भर में महंगा हुआ टमाटर। भीषण गर्मी के चलते देश भर में प्याज, आलू और टमाटर सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 100 रुपए किलो का भाव टमाटर बिक रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी टमाटर का दाम 90 से 95 रुपए प्रति किलो चल रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी टमाटर की कीमतों 100 से 80 रुपए प्रति किलो के बीच चल रही है। 5 साल में लखनऊ भारत के टॉप 3 शहरों में होगा शामिल। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बिल के नाम पर जनता को न करे परेशान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल तय समय पर जमा करते हैं, उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विभाग एक सुदृढ़ मैकेनिज्म तैयार करे। बिजली के बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में परेशान न किया जाए। तेलंगाना सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस ने निभाया वादा। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद 2 लाख रुपए के कृषि ऋण माफ की घोषणा कर दी है। इस ऐलान से लगभग 40 लाख किसानों को लाभ होगा, जबकि सरकारी खजाने पर 31,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह ऋण माफी 9 दिसंबर 2023 से पहले लिए गए कर्ज पर लागू होगी। इसी ऐलान के साथ कांग्रेस अपना वो वादा निभा रही है जो उन्होंने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किया था। विधानसभा चुनाव से कम हुए 52 लाख वोट। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन से राहुल गांधी नाराज। जेपी नड्डा से मिले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, बताए हार के कारण। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर चुनाव हार के कारणों की जानकारी दी। उन्होंने नौकरशाही के मनमानी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे कारणों को जिम्मेदार बताया। नड्डा ने भी संगठन की खामियों पर चर्चा की और जल्द ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत दिया जिन्होंने भीरत घात किया है।
कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी को अब एक नया अध्यक्ष की तलाश है। चुनावी प्रक्रिया में वक्त लग सकता है क्योंकि पार्टी के संगठन चुनाव भी जल्द होंगे जिसमें 6 माह का समय लगेगा। तब तक केंद्रीय संसदीय बोर्ड नड्डा को ही अध्यक्ष बनाए रख कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव कर सकता है।